कमला जी सुबह सुबह अपनी बहू को आवाज लगाते हुए कहती है। बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरा नाश्ता क्यों अभी तक नहीं आया? कब से बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। बबीता नाश्ता ले आई। सास ने कहा, हाँ, तेल का खिलाकर क्या मारोगी? ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। कमला जी ने कहा, हाँ, कितना गंदा नाश्ता बनाया है तुमने। क्या तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया क्या? आजकल की लड़की को देखो, कितना अच्छा अच्छा खाना बनाना जानती है। पता नहीं कहाँ से आ गई गंवार ऐसी माँ जी, मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बबीता दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। कमला जी ने पूरा नाश्ता बड़ी चाव के साथ खाया। बबीता मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। कमला जी ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा। बबीता ने आवाज नहीं दी। कमला जी फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? बबीता खाना लेकर आई और खाना तो अच्छा बना के लाई थी, लेकिन सास को तो हर बार उसे नीचा दिखाना था। कमला जी गुस्से से, ये क्या है? एक दिन में पूरा घर का राशन खत्म कर दोगी क्या? किसने कहा इतनी सारी पकवान बनाने को? खिली दाल चावल बना लेती। मम्मी जी, आपने ही तो कहा था कि आजकल की बहू को क्या क्या बनाना आता है। मैंने सोचा मैं भी इतना सारा पकवान बना देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। खा के देखो ना कैसा बना है। बहू, मैंने यह थोड़ी बोला था कि एक दिन में एक हफ्ते का खाना बना दे। तू तो एक हफ्ते का खाना एक ही बार में बना कर ला गई। आज उनके घर में पड़ोसी मेहमान आने वाले थे। उसकी सास ने अपनी सहेलियों को घर बुला रखा था। बहू, आज मेरी सहेलियों आने वाली है, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना। कहीं उनके सामने तो मेरी बेइज्जती मत कर देना। बबीता 4 बजे उठकर सबके लिए खाना बनाने में लग गई। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर का सारा काम करने लगी। तभी कमला जी बोली, अरे बहू, अभी तक तेरा काम नहीं हुआ क्या? अब मेहमान आने वाले हैं। पता नहीं क्या करती है, सुबह से इसका काम कभी भी खत्म नहीं होता। करती भी क्या? विचार, कोई उसका हाथ बटाने वाला तो था ही नहीं, सब ऑर्डर ही देने वाले थे। बेचारी सुबह से काम में लगी हुई थी। बबीता कुछ नहीं बोलती, वह अपना काम करने में लगी रहती है। कमला जी फिर आवाज लगाती है, अरे बहू, कहाँ मर गई है? सुनाई नहीं देती? जी माँ जी, आई किचन में हूँ। सुबह से क्या कर रही है? किचन में मेहमान भी आने वाले हैं, अभी तक तेरा खाना नहीं बना क्या? माँ जी, बन गया, बस थोड़ा सा बचा है। आज विजय भी घर में था, उसके ऑफिस की छुट्टी थी। तभी विजय आवाज लगाता है, अरे बबीता कहाँ गई? सुबह से चाय भी नहीं दिया जी। मेहमान आ गए थे। फिर वह सबके लिए खाना लगाती है। जब चाय लाती है तो उसके हाथ से चाय गिर जाती है। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए, एक पानी भी ढंग से नहीं दिया जाता मेहमानों को। पर कमला जी चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब उसकी सास और उसके सास के सहेलियां खाने पर बैठे। बबीता ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही होना साहब, वो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। फिर शाम को उसके पति के दोस्त डिनर करने के लिए आते हैं। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ। इधर उधर आखिरी में उसके पति की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोलत टूट गई। पति गुस्से में अपनी पत्नी को कहता है, जाहिल कहीं की, गंवार कहीं की, कुछ नहीं आता क्या? ढंग से चलना अभी नहीं आता है? देखकर नहीं चल सकती? तुझे इतना भी काम नहीं आता? सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया। यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने। उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता। तुमने तो
हमारी बेइज्जती कर दी। अब्बास पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। कमला जी उठी और अपने बेटे के पास जाकर कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को ऐसा कैसे बोल दिया? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी टांग तोड़ दूंगी। विजय के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी मां ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। यहाँ दारू पीने आए हो? कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने? और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला? जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए ताने दिए कि तेरी शराब टूट गई। पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी। जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब कमला जी बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना? जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर कमला जी ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ भी है, बेटी भी। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरी दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना सामने ना पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं? याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत। सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियां बीवी भूखे छोड़ घूमने चले गए थे। मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फर्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिसकियां लेते हुए फिर कमरे में चली गई। कमला जी ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा। बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी आप क्या कर रही हो, मैं खुद ले लेती। कमला जी ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर बोलती है। किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगती हैं।